नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। हमने क्लास 6 का वसंत बुक का पार्ट 6 पढ़ा, जिसका नाम था पार नज़र की, जिसमें हमने मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम उसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे रहता था। प्रश्न नंबर 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। छोटू को व किसी भी आम नागरिक को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वह जो रास्ता था वह ज़मीन पर जाता था और वहाँ पर जाने के लिए एक सिक्योरिटी पास की ज़रूरत होती थी, जो कि छोटू के पास नहीं था। और वहाँ ज़मीन पर जो था, हर कोई आम व्यक्ति वहाँ पे सफ़र नहीं कर सकता था, वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता था, उसके लिए खास प्रशिक्षण चाहिए था। इसीलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। प्रश्न नंबर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने स्क्रीन पर एक अंतरिक्ष यान देखा, जो कि मंगल ग्रह की धरती पर उतर गया था और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, जो कि वहाँ की मिट्टी इकट्ठी कर रहा था। तो उसका जो ध्यान था वहाँ के कंसोल पैनल पर गया और उस कंसोल पैनल पर एक लाल बटन था, जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था कि आओ और मुझे दबाओ। उसने जाके उस बटन को दबा दिया, जिसके कारण वो जो अंतरिक्ष यान था उसका यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से छोटू के पापा ने उसको थप्पड़ भी मारा था। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखे। इस कहानी में बताया गया है कि मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन था, आम जनजीवन था, यानी कि सब पृथ्वी के ऊपर रहते थे, जो पृथ्वी मंगल ग्रह को कह रहे हैं इस समय, तो ज़मीन के ऊपर रहा करते थे नॉर्मल, जैसे कि हम रहते हैं। किसी भी उन्हों को पोशाक की या जैसे स्पेस सूट की, ऐसी किसी भी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं थी। परंतु सूर्य में परिवर्तन होने के कारण वहाँ का जनजीवन जो है वो समाप्त होने लगा। धीरे धीरे जीव जंतु सब मरने लगे, परंतु जो वहाँ के मनुष्य थे उन्हों को काफ़ी नॉलेज थी, तो उन्होंने अपना जो जीवन था वो सारा जीवन अपना उन्होंने ज़मीन के नीचे एक बस्ती बसा ली थी और फिर वे वहाँ पर रहने लगे थे। नंबर 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी में अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था, जिसका कि फुल नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस सेंटर, जिसको हम नासा कहते हैं, जो अमेरिका में है। उसने भेजा था मंगल ग्रह के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कि वहाँ पर भी क्या पृथ्वी की तरह ही कोई जीवन अस्तित्व है, ये सब की जानने की इच्छा रखते हैं पृथ्वी के वैज्ञानिक। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर एक अंतरिक्ष यान भेजा था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? अजनबी कौन है? उनके लिए वो अंतरिक्ष यान है। तो नंबर 1 जो है ये बोलते हैं कि मतलब हम इसको हवा में ही नष्ट कर सकते हैं, तो हमारे पर हम इसे ज़मीन पे उतारने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। फिर नंबर 2 कहते हैं कि आप ऐसा, अगर हम इसे नष्ट कर देंगे या इसमें कुछ प्रॉब्लम कर देंगे, तो जहाँ से ये यांत्रिक यंत्र आया है, ये स्पेस से आया है, तो उनको शक हो जाएगा कि यहाँ पर भी कोई जीवन है, तो ये चीज़ हम बताना नहीं चाहते। और नंबर 3 कहते हैं कि हम अपने अस्तित्व को छुपाए रखते हैं, बस इस पर नज़र ही रखते हैं कि ये क्या कर रहा है, अगर कोई दिक्कत होगी या कुछ होगी तो बाद में हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस चैप्टर के प्रश्न अभ्यास यहीं ख़त्म होते हैं। हम आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।